2 रख दें, 3 रख दें, 4 रख दें, 10 रख दें, लेकिन जो भी रखें फिक्स कर दें, उसको बदलें ना। अच्छा, दूसरी चीज उसने कहा कि आप टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दें। इसका क्या मतलब है कांस्टेंट का बेटे? टेम्परेचर को भी आप जो भी रखें उसको भी फिक्स कर दें, उसको भी ना बदलें। टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दें और प्रेशर को भी कांस्टेंट कर दें। तो जब ऐसा करेंगे तो फिर उसने कहा कि ये जो एक और काम बेटे आप ये करें कि यहाँ पे आप एक ऐसा सेटअप दे दें कि जहाँ से आप इसके अंदर मुख्तलिफ गैसें आप एंटर भी कर सकें, यहाँ से निकाल भी सकें। ये ऐसा लेबोरेटरी में बेटे प्रोसीजर होता है कि हम किसी गैस को निकालना चाहें तो ये पंप के जरिए निकाल भी लेते हैं और एंटर करना चाहें तो यहाँ से हम एंटर भी करते हैं। अच्छा, फिर हम बेटे मुख्तलिफ गैसें, फर्ज करें हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, हम हाइड्रोजन गैस को बेटे एंटर करते हैं और हम क्या चीज़ फिर नोट करते हैं कि हाइड्रोजन गैस जितना वॉल्यूम लेती है, फर्ज करें कि उसका वॉल्यूम इस लेवल के आगे रुक जाता है, यानी यहाँ पे कैलिब्रेशन हुई हुई है, यहाँ लिखा हुआ है कि कितना वॉल्यूम, हर एक जो है लेवल का वॉल्यूम लिखा हुआ है। तो फर्स्ट लेवल आप 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, इस तरह से कैलिब्रेशन हुई हुई है। तो इस लेवल पे आके इसने देखा कि वॉल्यूम जो है वो रुक जाता है, आगे जो है ये पिस्टन जो मूव नहीं करता। फिर उसने प्रेशर और टेम्परेचर को इतना ही रखा, कांस्टेंट रखा। फिर उसने हाइड्रोजन की बजाय हीलियम गैस, हाइड्रोजन को निकाल लिया यहाँ से और दूसरी गैस हीलियम को एंटर किया। तो उसने नोट किया कि अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर ये दोनों चीजें पहले वाली रहने दें तो हीलियम गैस भी उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है जितना कि हाइड्रोजन ने किया था। ठीक है, उसने कहा मैं और चेक करता हूँ, उसने और गैस ले ली, उसने फ्लोरीन ले ली। फ्लोरीन गैस भी उसने जब इसमें एंटर की और टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा तो उसने देखा कि वो भी इतने वॉल्यूम ले रही है, वो भी। तो एवोगैड्रो सोच में पड़ गया, तो उसने और भी गैसें ट्राई की। तो उसने कहा कि हम जब प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो हर गैस एक जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, एक जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। और फिर उसने एक और ये काम किया कि इनके ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे ना उसको काउंट किया। गैस के ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना इसको काउंट किया तो वो हैरान रह गया कि हर गैस के एक जितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, यानी इसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो हर एक के सेम आ रहे हैं। तो इससे फिर उसने एवोगैड्रोस लॉ ऑफ गैसेस का इंट्रोडक्शन दिया जिसका हमने कल भी पढ़ा था। उसने कहा कि जब हम प्रेशर और टेम्परेचर इनको सेम रखें, इनको चेंज ना करें, कांस्टेंट रखें, फिक्स रखें, तो एवरी गैस इक्वल वॉल्यूम, यानी गैस के जो इक्वल वॉल्यूम्स हैं वो इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंटेन करते हैं। इनके जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो इक्वल होते हैं। अब इसी जनरल डेफिनेशन को हमने थोड़ा सा आगे स्पेसिफिक किया तो उससे हमारे पास बहुत अच्छा फार्मूला बन गया मोल्स को फाइंड करने का। अब हम इसको स्पेसिफाई करते हैं, वो किस तरह से कि हम प्रेशर को एक खास वैल्यू दे देते हैं, हम क्या देते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम यूज करेंगे। प्रेशर को हम कहाँ पे फिक्स कर देते हैं 1 एटमॉस्फेरिक पे, और टेम्परेचर को हम बेटे फिक्स कर देते हैं 273 केल्विन पे, यानी टेम्परेचर की हम ये वैल्यू फिक्स कर देते हैं। तो अब ये 2 काम किए और तीसरा काम उसने कहा कि ये पिस्टन पहले मूवेबल था ना, अब उसने इसको लॉक कर दिया, यहाँ पे उसने लॉक कर दिया ताकि ये अब मूव ना हो। तो यानी इसका जो वॉल्यूम था वो भी कांस्टेंट कर दिया। अब उसके बाद इसने देखा कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनके मॉलिक्यूल्स के, वो उसने 1 मोल लिए, इसकी जो मिकदार है कितनी ली उसने 1 मोल। अच्छा, 1 मोल करने के बाद उसने देखा कि वो 1 मोल, अच्छा सॉरी, अभी जो है ना
ये लॉक करने की बजाय ना इसको मूवेबल ही रखें। जब इसकी मिकदार 1 मोल की गैस की, तो उसने क्या चीज नोट की कि ये जहां पे जाके पिस्टन रुकता है ना, वो थी वैल्यू 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। अच्छा, फिर उसने क्या किया, एक गैस के साथ उसने ये चीज चेक की, एक गैस का 1 मोल लिया, तो उसमें जाके भी ये दोनों चीजें उसने फिक्स रखी, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर 273। इस पे उसने देखा कि ये जो गैस है जो 1 मोल थी, वो इस लेवल पे जाके उसका वॉल्यूम रुक गया। इसी तरह दूसरी गैसेस उसने ट्राई की, उसके साथ भी यही हुआ कि उसके भी जो सेम नंबर ऑफ 1 मोल के जो थे पार्टिकल्स, उन्होंने भी इतना ही वॉल्यूम मेंटेन किया। यानी 1 मोल किसी भी गैस के जो पार्टिकल्स ले रहे हैं, वो आप जानते हैं कितने होते हैं, मतलब 6.023। इतने मॉलिक्यूल्स जब हम लेते हैं किसी भी गैस के, यानी आप ये हाइड्रोजन के ले लें, आप जो है हीलियम के ले लें, क्लोरीन के ले लें, किसी भी और गैस के ले लें, ऑक्सीजन के ले लें, तो उसने देखा कि ये सारे कितना वॉल्यूम कंटेन कर रहे हैं, 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। अच्छा, ये जो है आप 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ले लें, उसका भी यही हाल है। आप 1 मोल ऑफ शाबाश ऑक्सीजन ले लें, उसका भी बेटे यही नंबर है। और उसका भी बेटे इतना ही वॉल्यूम। अच्छा, इसी तरह बेटे 1 मोल ऑफ जो है किसी और मॉलिक्यूल का ले लेना, 1 मोल ऑफ HCl का ले लें, तो उसके भी बेटे फार्मूला यूनिट्स इतने ही होंगे। और उनका वॉल्यूम भी इतना ही होगा, 2.4 क्यूबिक डेसीमीटर। अच्छा, वो मुख्तलिफ गैसें बेटे ट्राई करता रहा, उनका एक मोल कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेता रहा, तो उसने देखा कि उन सब का वॉल्यूम एक ही जितना यहाँ पे आ रहा है। तो ये चीज थी जो बायस बने इस जो है लॉ की इन्वेंशन का, और उसने फिर ये चीज जनरल कर दी कि जो 1 मोल है किसी भी गैस का, उसके इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें होंगे, वो मॉलिक्यूल्स हों, एटम्स हों, फार्मूला यूनिट्स हों या आयंस हों, और उसका वेट जो उसका वॉल्यूम है वो इतना ही होगा, 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। किसी भी चीज का 1 मोल बेटे, गैस के एटम्स हों, मॉलिक्यूल्स हों, फार्मूला यूनिट्स हों या आयंस हों, जब 1 मोल लेंगे तो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे और इतना वो वॉल्यूम कंटेन करेंगे। लेकिन शर्त क्या है बेटे कि आपने प्रेशर की वैल्यू ये रखनी है 1 एटमॉस्फेयर, और टेम्परेचर की वैल्यू आपने क्या रखनी है 270। जब ये दो कंडीशंस आप कांस्टेंट रखेंगे, और इनको मैंने कल बताया था क्या कहते हैं, बोला इस कंडीशन को कहते हैं STP। इस कंडीशन को कहते हैं STP का मतलब है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और स्टैंडर्ड बेटे ये दो वैल्यूज हैं, प्रेशर की 1 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर की टेम्परेचर और प्रेशर। जब बेटे ये कंडीशन मीट करेंगे तो आपके पास बेटे ये रिजल्ट आएगा, जो मर्जी गैस ले लें, ठीक है, आप गैस के आयंस ले लें, एटम्स ले लें, मॉलिक्यूल्स ले लें, फार्मूला यूनिट्स ले लें, तो आपके पास बेटे ये रिजल्ट सबके केस में आएगा। क्या बेटे किसी बच्चे को यहाँ तक समझ ना आई हो किसी चीज की, क्योंकि क्लियर यहाँ तक? अच्छा, फिर बेटे उसने इसी से फार्मूला जो बेटे आगे आपके न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होना है, वो उसने ड्राइव किया कि किसी भी गैस के मोल्स आपने निकालने हों। पहले तो हमने बेटे अभी तक मैसेज को डील किया था, आपने देखा था ऊपर हम मैस लिखते थे, गिवन मैस, और दूसरा हमारे पास फार्मूला था एवोगैड्रोस नंबर के हवाले से, हमें पार्टिकल्स का पता हो। अब ये तीसरा फार्मूला बेटे हमारे पास आ गया है कि जब हमें किसी भी गैस के वॉल्यूम का पता हो, किसी भी गैस के वॉल्यूम का पता हो, तो आप
वॉल्यूम से डिवाइड कर दें उसको, मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, तो आपके पास उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ये बेटे मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ, किसी भी गैस के नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड करने हो कितने हैं, आप उस गैस का वॉल्यूम ले लें कितना, और वॉल्यूम लेके मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर लें। अब मोलर वॉल्यूम क्या चीज है बेटे, ये जो बेटे 1 मोल के अंदर जितना वॉल्यूम है ना, ये देखिए 1 मोल के अंदर कितना वॉल्यूम है, इसी को बेटे मोलर वॉल्यूम कहते हैं। यानी ऐसा वॉल्यूम जो कि 1 मोल ऑक्यूपाई करता है। यानी किसी भी गैस का बेटे 1 मोल आप ले लें, जितना वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा उसको क्या कहते हैं, मोलर वॉल्यूम। ये सारी गैसेस एक जितना करती हैं, और उसकी क्या बेटे क्वांटिटी है 22.4। ये बेटे आपने याद रखना, मोलर वॉल्यूम जब भी लफ्ज हम इस्तेमाल करें उसको आपने याद रखना कितना निकलेगा, 22.4 क्यूबिक डेसिमीटर। शाबाश, ये चीज आपको मालूम है। जिस तरह एवोगाड्रोस नंबर बेटे आपको मालूम होता है ना, यस सर, इसी तरह मोलर वॉल्यूम भी बेटे आपको याद होना चाहिए 22.4, ठीक है, क्यूबिक डेसिमीटर। और गैस का वॉल्यूम जो भी आपको बेटे न्यूमेरिकल में गिवन हो तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। ये फार्मूला आपने याद कर लेना बेटे, ये आगे आपके न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होना है। ये बेटे कल वाला ही टॉपिक था, तो मैंने कहा कि मैं बच्चों को ज्यादा एक्सप्लेन कर दूं, तो अगर बेटे अभी भी इसकी कोई चीज आपको क्लियर नहीं है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर बेटे ये सारे बच्चों को क्लियर है तो फिर हम अगले नेक्स्ट जो है चलते हैं टॉपिक पे। जी बेटे जी हां जाके थोड़ा सा वेट कर लो, पानी आया मेरे लिए लिया लिया ये जाके अब बोतल तो है ना सर, ग्लास में जल्दी आना चाहिए। तो बेटे इसको रेज करें, बेटे किसी बच्चे का रहता तो नहीं लिखने वाला, बेटे साथियों से देख लिया करें। जब से रेस किया करें तो पहले जो मतलब प्रीवियस काम है उसको रेस किया, जब लास्ट काम उसको बात नहीं किया, ताकि किसी बच्चे का रहता है तो फिर बेटे आवाज आ रही, हाथ की आवाज आ रही है। पता है कि मंडे को आपका टेस्ट भी है, एवरी मंडे को हुआ है, तो आप साथ बेटे इसकी प्रिपरेशन रखें। यानी आप अभी पिछले काम को रिवाइज करेंगे तो आप 2-4 मिनट में कर लेंगे, लेकिन अगर आप छोड़े रखेंगे और एकदम कोशिश करेंगे कि हम बस मंडे वाले दिन ही रिवाइज करें तो फिर आपको मुश्किल पेश आएगी। थोड़ा सा अपने रोजाना फॉर्मूले को देख लिया और बाकी काम को रिवाइज कर लिया, डेफिनेशन को देख लिया, और होमवर्क बेटे सारे बच्चे करेंगे। आपका रिकॉर्ड जो है ना बेटे आपको प्रिंसिपल साहब के सामने रखना है, ताकि वो आपकी कारकर्दगी देख सकें कि कौन से बच्चे काम कर रहे हैं कौन से नहीं कर रहे। जो बच्चे रोजाना होमवर्क करके ला रहे हैं बेटे तो उनका हमें पता चलेगा कि ये बच्चे पढ़ने वाले। जो बच्चे घर जाके होमवर्क नहीं कर रहे, घर जाके बुक्स नहीं ओपन कर रहे, तो वो कंसिडर होगा, अंडरस्टूड होगा कि ये बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ने में, ये नहीं पढ़ना चाह रहे। तो लिहाजा बेटे हर बच्चे ने होमवर्क करके लाना है। अच्छा बेटे देखिए 1.9 एग्जांपल आपके 30 पेज पे बेटे देखें जरा, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन सल्फर बर्न्स इन ऑक्सीजन, सल्फर सॉलिड और ऑक्सीजन गैस के साथ इसको बर्न करते हैं तो क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड। इफ 15 ग्राम, ये बेटे आपको गिवन है, सल्फर हम लेते हैं बेटे सॉलिड और इसको बर्न करते हैं ऑक्सीजन के अंदर, ऑक्सीजन गैस लेते हैं तो हमारे पास क्या बनता है बेटे, सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी गैस है। अब जो है आप जानते हैं कि सबसे पहला काम हम इक्वेशन को लिखने के बाद बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस के लिए देखते हैं इधर सल्फर के कितने एटम हैं 1 और इधर बेटे कितने, इधर भी 1, इधर ऑक्सीजन के 2 और इधर भी 2। इसका मतलब है कि इक्वेशन हमारी ऑलरेडी बैलेंस है। अच्छा इसके बाद बेटे आप आगे देख लें कि गिवन इक्वेशन ये है और
उसके बाद हमें बेटे क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, गिवन क्वांटिटी कौन सी है? जी शाबाश, ये बेटे चीज आपने समझनी है कि गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। जो मिकदार गिवन हो उसको आपने समझना है कि ये गिवन चीज है। ये हमें सल्फर गिवन है और सल्फर सॉलिड है बेटे, कितना गिवन है? 15 ग्राम। 15 ग्राम। ये नोट करना आपने कि ये ग्राम्स के अंदर है, यानी इसका मतलब है ये मैस ऑफ सल्फर है। ये क्या है? मैस ऑफ सल्फर। अच्छा, फिर बेटे फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ सल्फर। शाबाश, फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैस होगी, ये फाइंड करना। और ये बेटे वॉल्यूम आपको पता है कि क्यूबिक डेसीमीटर यूनिट में आता है। और ये जो क्वेश्चन मार्क है इसका मतलब ये चीज हमने फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमने ये कौन लड़का बोल रहा है? मुझे तक आवाज आ रही है, मेरे साथ वाले बता दिया करें जो भी बोल रहा हूँ। अच्छा, इसके लिए बेटे मैंने आपको कहा था कि आप सबसे पहले गौर किया करें कि हमारे पास कंसर्न क्वांटिटीज कौन सी हैं। एक सल्फर डाइऑक्साइड है और दूसरी सल्फर। और इन्हीं चीजों को बेटे आप अपनी इक्वेशन के अंदर हाईलाइट कर दिया करें। ये कौन बोल रहा था बेटे? आप बोल रहे थे बेटे, बताया करें साथ वाले, पीछे वाले डेस्क पे कोई था। हाँ ये बेटे बताया करें पीछे वाले, क्योंकि मेरे तक आवाज आती है तो सबसे गुजर के आती है, आपको पहचान होती है बेबाजों की, बाकी लड़के भी बता सकते हैं कि कौन से बच्चे की आवाज है, पता होता है। अच्छा बेटे, एक सल्फर से हमारा कंसर्न है और दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। इनको बेटे हाईलाइट करने का ये मकसद है कि हम फोकस कर सके अपने काम पे। और इसके लिए बेटे हम अपने पिछले कंसेप्ट यूज करेंगे। यहाँ देखें कि सल्फर के कितने मोल्स हैं? 1 मोल ऑफ सल्फर इक्वल है, इसके कितने मोल है बेटे? 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ, 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अच्छा बेटे, ये तरीका क्या आपको बेटे समझ आ रही है? अगर नहीं आ रही तो बेटा मुझे बताएं, मैं काम को और आसान करने की कोशिश करूँगा। ये कितना इजी बात है कि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स लिखे होते हैं और मैंने बताया था जब कुछ ना लिखा तो आपने यहाँ पे बनना है, तो इनको हम लिख लेते हैं। अच्छा, अब बेटे एक और चीज नोट करें, ये जो इनकी स्टेट्स है ना, इनको जानना भी बड़ा जरूरी है। ये सल्फर सॉलिड स्टेट में है और सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में। और अभी तो बेटे इनकी स्टेट्स डिफरेंट है, लेकिन जब इनकी स्टेट्स एक जैसी हो ना, यानी दोनों गैसें हैं, तो फिर आपका क्वेश्चन और इजी हो जाता है। अगले क्वेश्चन में जब बेटे आपके ये दोनों की स्टेट सेम होगी ना, तो फिर इसी क्वेश्चन को मैं और इजी करके आपको बताऊंगा। लेकिन अभी इनकी स्टेट्स डिफरेंट है, तो इसलिए हमारा थोड़ा सा जरा इसमें जो है प्रोसेस और आएगा। और ये बात भी आपने याद रखनी है बेटे, जो चीज़ फाइंड करनी है ना, आपने उसके यूनिट्स शुरू में लिख लिया करते हैं, ताकि बाद में आपको कंफ्यूजन ना पैदा हो। जिस तरह हमने लिखे हुए हैं ना, ये चीज़ आपको आसानी करेगी, आपके क्वेश्चन को गलत होने से बचाएगी। आपको पता हो कि हमने चीज़ क्या फाइंड करनी है, उसके यूनिट क्या है, इसी शुरू में आप नोट कर देंगे। अच्छा, इसके बाद बेटे आप आ जाएं कि आपके पास जो गिवन क्वांटिटी है वो ग्राम्स में है, जबकि इक्वेशन के अंदर हम किन को डील कर रहे हैं? मोल्स। अब बेटे हमारा काम उस वक्त चलेगा जब हम गिवन क्वांटिटी को मोल्स में कन्वर्ट कर देंगे। और आपने बेटे पिछले जो फार्मूले पढ़े हुए हैं, आपके पास किसी चीज की ग्राम मैस गिवन हो, मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? उसको मोलर मैस। शाबाश, मोलर मैस। जिस तरह यहाँ आपने मोलर वॉल्यूम का कांसेप्ट पढ़ा है ना, किसी चीज को मोल में कन्वर्ट करने के लिए उसके गिवन वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करें। इसी तरह पहले आपने पढ़ा हुआ है, किसी चीज की मैस को आपने मोल्स में कन्वर्ट करना तो उसके मोलर मैस से डिवाइड करना, ठीक है। और सल्फर का मोलर मैस कितना होता है बेटे? 32। शाबाश।
32 होता है बेटे सल्फर का, ये याद करने आपने। मैंने आपको कहा था बेटे कि आपने जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स है ना, ये बेटे आपका होमवर्क भी है। आपने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को नोट करना है, उनके सिंबल्स को, उनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैसेज। यानी जिस तरह फर्ज करें बेटे आपके पास ये सल्फर है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है और एटॉमिक मास, आपने बेटे इस तरह नोट करना है। 1 से लेकर 20 तक जो सिंबल्स है ना, वो बेटे आपने इस पैटर्न पे यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखना और यहाँ पे मैस। आपने ये 20 एलिमेंट्स बेटे अपने पास होमवर्क है आपका, ये आपने नोट करना है। और उसके बाद बेटे आप एक जी बेटे अच्छा बुक में नहीं है, गाइड से कर लें। हाँ गाइड भी नहीं है। प्रोडक्ट टेबल है। प्रोडक्ट टेबल तो ऐसा हाँ बस प्रोडक्ट टेबल में लिखा हुआ सारा। वो जो डाटा टेबल है ना, वो ग्रुप में आप लेके आ जाएगा आपके पास। हाँ मेरे पास तो बहुत हाँ बेटे ये जो बच्चे हैं इनको बेटे करें ग्रुप में ऐड करें। ग्रुप के साथ नंबर दो ना। मैं ऐड किया ना, मैंने तो ये लिख कर दिया शायद रैंक पे ऐड किया था मैंने। हाँ बेटे काशिफ आप मुझे अपना नंबर बताओ, मैं आपको 0 जी 40 जी और अच्छा बेटे ये काशिफ का मोबाइल नंबर है, तो आप बेटे इस पे रिक्वेस्ट अपनी फॉरवर्ड करते हैं। सर ये मैसेज आप रिप्लाई नहीं करते। मैसेज कर रहा हूं, रिप्लाई कर रहा हूं। बेटे ये बेटे ऊपर नहीं बना हुआ बेटे, तो जो है आप बेटे इनको रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करें, अपना नंबर सेंड करें, इस तरह आपको ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। अच्छा बेटे आपने ये अब इसके जब मोल्स बना लिए बेटे, कितने बनने वाला? ये 15 को 22 पे डिवाइड करें। 0.469 अच्छा बेटे आप बायो वाले स्टूडेंट्स हैं, तो ये मुझे लगता है कि आपको ये डिवाइड करना भी मुश्किल आपके लिए। इसके लिए बेटे मैं आपको ना क्लास में ये काम कर दिया करूँगा, ताकि आपको बेटे पता चल जाए कि कैसे डिवाइड करना है। 15 को किस पे करना है बेटे? 32 पे। अच्छा अब जब देखिए बेटे कि ये जो आप जिसको डिवाइड कर रहे हैं इसको डिविडेंड कहते हैं, और ये डिवाइजर होता है जिस पे डिवाइड कर रहे होते हैं। जब आप देखें डिवाइजर बड़ा है, डिविडेंड छोटा है, तो आपने इसको सॉल्व करने के लिए बेटे यहाँ अपने पास से सिफर लगाना है और यहाँ आपने 0 पॉइंट लगाना है, ठीक है। अब 32 का बेटे टेबल देखें 150 तक है। हाँ 32 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 150 के करीब करीब पहुंचे? अगर 4 से करें बेटे तो 4 2s are 8 और 4 3s are 12। तो यहाँ बेटे माइनस डालें और यहाँ देखिए 0 छोटा है तो यहाँ से कैरी कर लें, यहाँ से कैरी करेंगे तो ये 4 रह जाएंगे और ये 10 हो जाएगा। 10 में से 8 बेटे बाकी और 4 में से 2 बाकी 2। अच्छा अब बेटे देखिए अब मजीद आप क्या करें इसको सॉल्व करने के लिए, यहाँ बेटे अपने पास 0 लगा देते हैं, लेकिन अब जो एक्स्ट्रा 0 लगाते हैं ना उनकी जगह पे यहाँ पॉइंट नहीं लगाते, ये सिर्फ शुरू में एक दफा करते हैं। तो अब बेटे 32 का टेबल देखें कि 220 के करीब करीब आ जाए। हाँ ये बेटे आपको हो सकता है कि अभी तो आपके चूंकि आंसर सामने है तो आप आराम से बता रहे हैं 5 है 4 है 6 है, लेकिन जब आप एक्चुअली करेंगे तो आपको हो सकता है कि 2 से मल्टीप्लाई करने पड़े अपने पास देखने के लिए कि क्या आ रहा है क्या आ रहा है। तो वो आप बेटे जब घर जाके प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपकी ये चीज़ ज़्यादा इंप्रूव होगी, बेहतर होगी। इसको बेटे 6 से अगर करें तो 6 2s are 12। तो इसका बेटे ये कहते हैं कि फर्स्ट 2 लगा लेते हैं और 1 को हम कैरी करते हैं। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाता है? 18 और ये 1 जो बेटे पिछला था इसको ऐड कर देते हैं, ये 19 हो जाता है। ये माइनस करते हैं, ये देखिए बेटे स्मॉल है 2 से तो यहाँ से कैरी करते हैं, ये 1 रह गया ये 10 रह गया, इसमें से 2 बेटे ऐड 8। अच्छा अब देखिए ये 1 स्मॉल है 9 11 है तो यहाँ से कैरी करते हैं, यहाँ 1 रह गया और ये कितने हो गए बेटे 11 हो गया। 11 में से 9 बाकी 2।
अच्छा, आप बेटे इसके बाद देखें कि अभी मजीद भी आप प्रोसेस कर सकते हैं, यहाँ मजीद जीरो लगा दें, लेकिन उसका ऊपर कोई आपने पॉइंट बोर्ड नहीं लगाना, नहीं देगा। ठीक है। इसके बाद जितने भी जीरो लगाने पड़ेंगे आपने ऊपर पॉइंट नहीं लगाना। अब बेटे टेबल देखें 32 का, अब कहाँ तक हम देखेंगे कि 280 के करीब भी पहुँच जाए। 9 पे बेटे देखें 9 2 शाबाश 18 और 1 बेटे कैरी हुआ और 9 3 27 और 1 बेटे ऐड किया 28 हो गया। अच्छा, ये बेटे इससे 8 पॉइंट्स ये वाली चीज जो नीचे वाली है ये इंक्रीज हो जाती है। तो इतना के बेटे जो माइनर सा जो डिफरेंस है ना, वो मतलब जो है हम उसका मार्जिन रखते हैं, यानी ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है लेकिन करीब करीब आंसर है, क्योंकि इतने बड़े जो आंसर्स हैं पॉइंट के बाद आप 5 6 7 डिजिट तक लेके जाए वो नहीं बेटे ठीक है। तो बस ये 2 3 डिजिट तक बस काफी होता है। तो ये बेटे तरीका है इसको डिवाइड करने का। बेटे आप खड़े हो जाओ अंदर और बेटे आप खड़े होकर भी बाहर आ जाओ। बेटे मैंने आपको क्या कहा, आपको क्या कहा मैंने, बाहर आ जाओ और वो वहां पे चले जाए। अच्छा बेटे ये आपको क्लियर हो गया बोर्ड्स कैसे निकालते हैं। अच्छा, अब बेटे ये छुट्टी का किसने नाम दिया था, हुसैन खड़े हो। मैं और भी आपकी बेटे बात ना सुनूंगा। अच्छा, ये बेटे बोर्ड्स निकले थे आपके पास, जो गिवन क्वांटिटी है वो थी आपके पास ग्राम्स में, और हमने मोलर मैस से डिवाइड करके उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, मोल में। क्यों किया, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में मोल को ही हम डील करते हैं। अच्छा, अब बेटे इतने मोल्स जो है सल्फर के 0.469 मोल ऑफ सल्फर, ये बेटे कितनी प्रोड्यूस करेंगे। मैंने आपको कहा था कि ये चीज ऊपर रखा करें, ये चीज नीचे ले आकर इसको मल्टीप्लाई कर दिया करें। 0.469 ये आपके पास बेटे आंसर आएगा मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये बेटे 1 जब किसी चीज से मल्टीप्लाई होता है या इससे डिवाइड करते हैं तो आंसर वही आता है, जैसे आपने याद रखनी है। ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.469 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अच्छा देखो बेटे, आप अब अपना जो फाइंड आपने लिखा हुआ था उस पर गौर करें। वो फाइंड क्या करना आपने, वॉल्यूम किस यूनिट में फाइंड करना, क्यूबिक डेसिमीटर। लेकिन जो आपके पास चीज आ रही है वो आपके पास आ रही है मोल्स में आ रही है। तो बेटे अब वही फार्मूला जो अभी आज से बड़ा है, इससे पहले वो कौन सा था बड़ा, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम। आपने जब गैस के मोल फाइंड करने हो, गैस के वॉल्यूम को डिवाइड करें शाबाश मोलर वॉल्यूम के साथ। मोल्स गैसेस के मामले में फाइंड करने के लिए गैस के वॉल्यूम को डिवाइड करें मोलर वॉल्यूम आपको गिवन होता है एवोगैड्रोस नंबर की तरफ से, मोलर वॉल्यूम गिवन होता है। और आपके पास यहाँ मोल्स भी गिवन है, यस सर। देखिए मोल्स भी गिवन है आपके पास और मोलर वॉल्यूम भी गिवन है। यस सर। आपने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। तो अब बेटे आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस से आप इसी को बेटे आगे करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ गैस मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। इस चीज की बेटे समझ आ गई? Yes, sir. अगर बेटे इस चीज की समझ आ गई है तो आपके लिए ये क्वेश्चन बस सॉल्व हो जाएगा। Yes, sir. लेकिन अगर आपको ये चीज कंफ्यूज कर रही है तो फिर बेटे आप कंफ्यूजन में रहेंगे। बेटे शर्माना नहीं है, जिस बच्चे को भी नहीं समझ आई तो बेटे मुझसे पूछ ले। आप बेटे ये वैल्यूज पुट करें, आपके पास मोल्स भी गिवन है बेटे, ये जो ऊपर आए हुए ये कितने हैं 0.469 मल्टीप्लाई करें मोलर वॉल्यूम। बेटे याद है जो अभी हमने पढ़ा था? Yes, sir. क्या वैल्यू 22.4 क्यूबिक डेसिमीटर। 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर डेसीमीटर। ये है बेटे आपके पास मोलर वॉल्यूम। यस सर।
तो अब इन दोनों को बेटे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा बेटे मैं आप क्योंकि बायो के स्टूडेंट है बेटे तो मैं आपको ना मल्टीप्लाई करके दे भी देता हूँ। अच्छा बेटे ये देखिए आपके पास दो वैल्यूज हैं 0.469 मेरे बेटे ऐसी बातें नहीं निकालनी। इसको मल्टीप्लाई करना है 22.4 के साथ। अच्छा बेटे इसके लिए ये तरीका है कि आप पहले 4 को मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले तीनों डिजिट्स के साथ, ठीक है। तंग कर रहा बेटे हो जाए ना, बाहर आ जाओ। वो बेटे एंड पे चले जाओ, शाबाश। अच्छा बेटे पहले क्या करना है आपने, ये जो राइट साइड का बेटे डिजिट है ना नीचे वाला, इसको आपने ऊपर वाले हर एक डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। अच्छा ये बेटे काम करेंगे 9 4 जा 36, तो इसका बेटे 6 के बाद 3 को कैरी कर लें, 6 4 जा 24 में बेटे ये 3 ऐड कर दें, इसका बेटे 7 लगा लें, 2 कैरी कर लें, और 4 4 जा 16 में बेटे ये 2 ऐड कर दें। अच्छा यहाँ बेटे आप 0 लगा दिया करें, जो फर्स्ट डिजिट हो ना उसके नीचे 0 लगा दें, और उसके बाद बेटे आप इसको ले लें, इसको ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 9 are 80 9 to the 8 डालें, 1 कैरी कर दें, और 6 to 12 ये 1 ऐड कर दें बेटे 30 इसका 3 लगा लें बेटे, 1 कैरी कर लें, 8 और 9। अच्छा उसके बाद बेटे पहले आपने 1 0 लगाया था, अब 2 0 लगाया। यस सर ये समझ आ रही बेटे बात? यस सर। अच्छा अब बेटे जब यहाँ एक ऐसे डिजिट हो ना तो फिर आप समझ जाएं कि जो ऊपर वाले डिजिट का आंसर आया था ना वो अगले का आएगा। यानी ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया था तो आपके पास 938 आया था, इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी आपके पास 938 ही आएगा, ठीक है। और जो बेटे इसके बाद 0 हो उनको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर यहाँ बेटे 0 के अलावा कोई और डिजिट आ जाए तो फिर 0 से भी करना पड़ेगा। तो वो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बेटे मैं आपको उसमें करा दूँ। अब इसको बेटे ऐड कर लेना, 6 आ गया, 8 और 7 15, 1 कैरी किया बेटे, 8 और 1 9 और 3 12 1 और 8 20 2 बेटे कैरी हो गया, 2 और 1 3 और 9 12 और 3 1 कैरी किया बेटे, 9 और 1 10 अच्छा अब बेटे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, जो बायो वाले लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको पॉइंट नहीं लगाना था, पॉइंट कहाँ लगाना है उसके लिए बेटे आपने काउंट करना है कि पॉइंट के इधर टोटल कितने डिजिट्स हैं। इधर देखिए कितने डिजिट्स हैं, और इधर कितने नहीं 1 है बेटे। इधर पॉइंट के इधर कितने डिजिट है 3, और इधर कितने 1, टोटल कितने पॉइंट के इधर डिजिट हो गए 4। तो अब बेटे इधर से 4 डिजिट छोड़ दे, 1 2 3 4 यहाँ पर 10.51 आपका तकरीबन आंसर आ गया। ये जो एंड वाले होते हैं ना इनको हम बेटे राउंड ऑफ कर देंगे, ये 5 हो या 5 से ग्रेटर हो तो हम इसको 1 इंक्रीज कर देते हैं। तो आपका आंसर आ गया 10.51। और खास तौर पे बेटे आपने ये इसका यूनिट ख्याल रखना है, यूनिट इसका क्यूबिक डेसिमीटर। और ये आपके पास आंसर कौन सा आया बेटे, ये आपके पास आंसर है बेटे वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। क्या आंसर है बेटे, आप एंड पे लिख दें, ये है आपके पास वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अच्छा बेटे ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, किसी बच्चे को समझ नहीं आई हो अच्छा बेटे ये भाई ने जो क्वेश्चन किया वो एंड वाले भाई आप बताएं क्या क्वेश्चन किया साहब ने। शर्म वाली बात है बेटे, आप शोर कर रहे हो तो जो नहीं कर रहे तो ये पढ़ने वाले बच्चों के काम होते हैं, नहीं शर्म आनी चाहिए बेटे आपको। बेटे दोबारा क्वेश्चन को रिपीट करें, माशाल्लाह क्वेश्चन भाई का बड़ा अहम है, दोबारा बेटे खड़े होके करें। ये ऊपर 10.50 ये देखें 56 और नीचे 10.51 हाँ ये देखिए दोनों में फर्क है, ये माशाल्लाह बड़ा अहम क्वेश्चन
क्वेश्चन है बेटे, इसको हम वैसे बेटे इसको हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ डिजिट्स। इस कंसेप्ट को हम क्या नाम देते हैं बेटे? Rounding of digits. इस कंसेप्ट को बेटे राउंडिंग ऑफ डिजिट्स कहा जाता है। Yes, sir. यानी इसका बेटे हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास पॉइंट के राइट साइड पे बहुत ज़्यादा डिजिट्स हों Yes, sir. और हमने उन सारे लिखने की बजाय एक दो लिखने हों। Yes, sir. हम चाहते हैं कि सिर्फ एंड वाले पॉइंट के बाद दो डिजिट्स लिखें। उसके लिए हम ये जो तीसरा डिजिट है ना, ये वाला, हम इस पे गौर करते हैं कि ये तीसरा डिजिट क्या है। अगर तीसरा डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर हो, 5 या तो आप इसको एक ऐड कर दें। Yes, sir. Yes, sir. ये 0 था, इसको 1 कर दें। Yes, sir. ये 1 हो तो इसको 2 कर दें, 2 हो तो 3 कर दें। लेकिन अगर ये डिजिट जिसको आपने राउंड करना है, राउंड ऑफ का मतलब होता है गिराना किसी को, Yes, sir. खत्म करना, ये अगर आपका 5 से नीचे हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो तो इसको चुप करके गिरा दें और यहाँ को चेंज ना करें। Yes, sir. Yes. इसको इसी तरह लिखें। Yes, sir. अच्छा बेटे, और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो? नहीं सर। अच्छा बेटे, अब आपने इंसानों की तरह बड़े आराम से रो के अंदर क्लास से बाहर निकलना है, लाइन करना है, भागना नहीं है। बस करें।